और दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि जो है विश्वामित्र जी आए हैं, तो तुरंत ब्राह्मणों को लेकर के उनके स्वागत में पहुंचे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, जैसे ही सुना कि जो है विश्वामित्र जी आए हैं, तो विश्वामित्र जी का खूब स्वागत किया, भवन में लेकर आए। अब संत का सम्मान, संत का आदर कैसे करना चाहिए, ये दशरथ जी से आप देखिए। दशरथ जी ने सबसे पहले सुंदर स्नान कराया, स्नान के बाद वस्त्र दिए, वस्त्र के बाद भोजन कराया, भोजन के बाद विश्राम में भेजा उनको, और जब विश्राम हो गया तब कह रहे हैं, कहीं कारण आगमन तुम्हारा। हे मुनि, ऐसी दया ऐसी कृपा तो आपने अभी तक नहीं की, किस कारण से आपका आगमन हुआ है मुझसे कहिए। क्या कह रहे हैं, क्या किस कारण से आपका आगमन हुआ है मुझसे कहो, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, तो सुनो राजन। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा। हे प्रभु महाराज, मैं आपको जांचने आया हूं। जैसे ही सुना मुझे जांचने आया। महाराज आपको क्या चाहिए मांग लीजिए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अनुज समेत देव रघुनाथा। महाराज अनुज समेत लक्ष्मण जी के सहित मुझे रघुनाथ जी को दे दीजिए। जैसे ही सुना मुखमंडल उदास हो गया, मुखमंडल उदास हुआ। दशरथ जी कहते हैं, महाराज आपने विचार करके नहीं मांगा। चौथे पन पायूं सुत चारी, मैंने ये बुढ़ापे में आकर 4 पुत्रों को प्राप्त किया है, और विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। हे ब्राह्मण देवता, आपने विचार करके नहीं मांगा। राम देत नहीं बनत गोसाई। महाराज राम देते नहीं बनते, कुछ भी मांग लीजिए। राम के नाम में 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर की सारी संपदा आप मुझसे ले लो, लेकिन राम को छोड़ दीजिए। मांगऊं भूमि धनु धनु को सा, मांगऊं भूमि धनु धन को सा, सर्वस देहूं आजो सहरोसा, सर्वस देहूं आज मेरो सा। मांगऊं भूमि धनु धन को सा, मांगऊं भूमि धनु धन को सा, मांगऊं भूमि धनु धन को सा, मांगऊं भूमि धन को सा, सर्वस दे
आज सहरोसा सर्वस देहु नाथ मेरो सा सर्वस देहु आज सहरोसा। महाराज, दो अक्षर की जितनी संपदा हैं आप मुझसे सब कुछ ले लीजिए। मांगो भूमि, दो अक्षर की भूमि है, कितनी आपको चाहिए सब ले लीजिए। मांगो भूमि धैनु, दो अक्षर की धैनु है, आप दो अक्षर की जितनी धैनु मेरे पास है सब ले जाइए। और तो क्या कहूं, दो अक्षर का कोश है, आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन राम को छोड़ दीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज, मैं भी पहले एक राजा था, अभी आकर के संत हुआ हूं, इन सब की आवश्यकता नहीं है। यदि देना ही चाहते हो तो राम को दे दीजिए। उन्होंने कहा राम को दे दीजिए। जब माने नहीं विश्वामित्र जी, तब कह रहे हैं देह प्राण से प्रिय कछु नाही। महाराज, दो अक्षर की देह है, ये आज मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, बस राम को छोड़ दीजिए। जब इतने में भी प्रसन्न नहीं हुए, तब कहते हैं देह प्राण से प्रिय कछु नाही। आज मैं आपके चरणों में दो अक्षर के अपने प्राणों को रखता हूं, बस राम देत नहीं बनत गोसाई। राम नहीं देते बनते। सब सुत मोहि प्राण की नाई, सब जो है सुत मुझे प्राणों की तरह प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को नहीं दूंगा, कुछ भी मांग लीजिए। तब विश्वामित्र जी ने भरत जी की वशिष्ठ जी की ओर देखा। महाराज, अब आप ही इनको समझाइए। क्यों? क्योंकि यज्ञ पूरा करना है। जब इस प्रकार विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा, तब वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, 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 नृप संदेह नाश कर पावा, नृप संदेह नाथ में पावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से दशरथ जी को समझाया, महाराज आपको यज्ञ की कृपा से ही 4 पुत्र हुए हैं। अरे 2 पुत्र यज्ञ में दे दोगे तो क्या चला जाएगा, और कौन हमेशा के लिए लेके जा रहे हैं, कुछ समय बाद पुनः आ जाएंगे। और विश्वामित्र जैसे संत का सानिध्य मिलेगा तो आपके पुत्रों का भी कल्याण होगा। अब एक संत तो बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने बहु की विधि समझाई। राजन, 2 भेजोगे तो 4 आएंगे, और 4 भेजोगे तो 8 आएंगे। बहु की विधि समझाई। यदि नहीं भेजोगे तो ये कुंवारे ही रह जाएंगे, कौन पूछेगा, इसलिए जाने दो, विवाह हो जाएगा। प्रसन्न हो गए दशरथ। हाँ अरे महाराज ऐसी बात है तो पहले क्यों नहीं बताया। हाँ महाराज ले जाओ, मैं अपने पुत्र का हाथ आपके हाथ में रखता हूं, तुम मुनि पिता आन नहीं कोई, आज से आप ही इनके पिता हैं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि विवाह में पिता की आवश्यकता होती है, और बिना पिता की आज्ञा के विवाह करेंगे तो धर्म की हानि होगी, मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए कह दिया तुम ही आज इनके पिता हो। और
दोनों बालकों को भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के चल दिए हैं अयोध्या जी से बक्सर की ओर। भगवान राम पैदल यात्रा कर रहे हैं। आज चले जात मुनि दीन दिखाई, जैसे ही मुनि दीन दिखाई तो सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। जैसे ही वहां मार्ग से निकले तो ताड़का दौड़ी दौड़ी आई। तो भगवान ने जो है तरकस से बाण निकाल करके चढ़ाया है, और चढ़ा करके और विश्वामित्र जी यह सब देख रहे हैं। विश्वामित्र जी राम जी का दर्शन कर रहे हैं, और राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना। दीन जाने तहि निज पद दीना, दीन जाने तहि निज पद दीना। दीन जाने तहि निज पद दीना, दीन जान तहि निज पद दीना। एक ही बाण प्राण, एक ही बाण प्राण, एक ही बाण प्राण हर लेना। एक ही बाण में और ताड़का का कल्याण किया है, और निज पद दीना, दीन जानते हुए अपना निज पद जो है प्राप्त कराया है। भगवान वहां से बक्सर पहुंचे हैं और विश्राम किया है। अब विश्वामित्र जी को लग रहा है जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे वही आ गए, तो अब करने की क्या आवश्यकता है। तब भगवान ने कहा महाराज आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए, बाकी सब जिम्मेदारी हमारी है। ओम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मुख की रखवारी। मुनि विश्वामित्र जी ने हवन किया है, मारीच सुबाहु आए हैं, मारीच सुबाहु का भगवान ने कल्याण किया है। मारीच में बिना फर का बाण मारा है तो 100 योजन पार समुद्र के पार भेज दिया है रावण के पास। क्यों मारीच को इसलिए मारा, इसलिए नहीं मारा क्योंकि अभी इनका काम है, छोड़ दिया। सुबाहु का कल्याण किया है। भगवान वहीं रहते हैं